सोचिए कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट के दौरान, कोई हादसे के दौरान या फिर एक्सीडेंट के दौरान आपको 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन का एक अमाउंट बनता है। नाउ एक सवाल आता है कि आपको पूरा पैसा मिलेगा या फिर उसके कुछ सर्टेन परसेंटेज मिलेंगे। नाउ ये डिसाइड होता है बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नाउ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है? इसके आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। मतलब एक सवाल आता है उठ के, वेदर द विक्टिम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट और नॉट, और टू व्हाट डिग्री द विक्टिम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब यहाँ पे परसेंटेज का बात आ जाता है कि क्या आपका जीरो फॉल्ट है। अगर जीरो फॉल्ट है तो जो 10 लाख कंपनसेशन अमाउंट जो डिसाइड हुआ है आपको पूरा मिलेगा। बट अगर सोचिए आप 50% अगर आप लायबल है, शायद आप भी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और दूसरा बंदा भी वो भी ओवर स्पीडिंग कर रहा था, देन यू गेट 50%। अगर आप सोचिए आप 90% आपका जिम्मेदारी है, आप गलत साइड से आ रहे थे, तो उस केस में आपको सिर्फ जो 10 लाख है उसके 10% ही मिलेंगे, बिकॉज 90% आप भी जिम्मेदार हो उस एक्सीडेंट के लिए। जैसे इस केस में क्या हुआ था कि देखिए जो डिसीज्ड है, जो मर गए एक्सीडेंट के दौरान, उनका भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ड्राइविंग और ही वॉज ऑल्सो ओवर स्पीडिंग। तो उसके वजह से देखिए द क्लेमेंट मतलब जो जिन्होंने अमाउंट क्लेम किया विल बी एंटाइटल्ड टू हाफ ऑफ द कॉम्पेंसेशन, मतलब उनको हाफ ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप कितने % जिम्मेदार है उस एक्सीडेंट के लिए या फिर उस हादसे के लिए।